तो बहुत पहले लग चुका है। हाँ, अब देखिए मैं ना तक तो ताज में छोड़ चुका हूँ। हाँ। आज आप जानिए मैं अपने वो जो एक औरा है ना, वो विलासिता वाला ज़िंदगी मैं पटना में छोड़ दिया हूँ। जिला का अगर कोई भी गरीब का बच्चा है और इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहे तो सर के तरफ से एकदम बिल्कुल निःशुल्क है। सर से हमने बोला कि मेरे पंचायत में सर फील्ड नहीं है, ठीक है आप देखो ज़मीन देखो, सर हमसे बोले। देखिए कहीं ना कहीं आपके अंदर लोगों के प्रति समर्पण की भावना होगी तो वाकई में आप भगवान हो सकते हैं, लोगों के दिलों में स्थान बना सकते हैं। और उपस्थित हमारे बड़े भाई गर्जीवन मार्गदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, और हमने देखा 1800, 1600 और 1200, 600 किलोमीटर की दूरी, मीटर की दूरी, तो हमें बहुत अच्छा लगा और बच्चों में जुनून देखे। नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। इस वक्त शिवपुर पंचायत में है और शिवपुर पंचायत में एक ज़बरदस्त तरीके से आज गोवर्धन पूजा में जो खेल कूद प्रतियोगिता हो रहा है, बच्चों के बीच रेस या फिर दंगल हुआ था, तो ये तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और मैं बता दूं कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ एक अच्छे शिक्षाविद कन्हैया सिंह जी यहाँ पे मौजूद है। आइए इनसे जानेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। चूँकि जहाँ भी देखिए युवाओं की बात होती है और जहाँ भी नौजवानों की बात होती है, पढ़े लिखे लोगों की बात होती है, तो इनकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। क्या कहेंगे सर? पहले तो गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर समस्त बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामना। आप जानते हैं कि आज भी जो प्रतिभा है ना, सही में जो रॉ मटेरियल है वो तो गांव में ही है। ये देखिए गांव के बच्चे बिना सूझ के दौड़ रहे हैं, और आप समझिए जब इनको मौका मिलेगा तो ये देश का कैसा रिप्रेजेंट करेंगे। देश में मतलब गोल्ड मेडल तो आप जान लीजिए कि यहाँ के हर गांव में दिखेगा, लेकिन इनकी प्रतिभा को तराशने की बहुत ज़रूरत है। आज हमारे पूरी बिहार आप देख लें क्या हाल है। बिहार हमारा सिर्फ एक मज़दूर बनाने का फैक्ट्री हो गया है, और सारे स्टेट में यहाँ से क्या हो जाता है भाई, तो यहाँ से सारे स्टेट में मज़दूर भेजे जाते हैं। तो हमारा बिहार आज जो मज़दूर बनने का जो राज्य बन के रह गया है, आज ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर देने की जहाँ पे प्रतिभा में निखार आए, जहाँ पे स्कूल की स्थिति में सुधार हो, अस्पताल की स्थिति में सुधार हो। तो आज बिहार में परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। विजन क्लासेस से निश्चित तौर से हज़ारों लाखों बच्चों को आपने कैरियर बनाया। इस वक्त इसमें से भी आप कुछ न कुछ प्रतिभा तो आप ढूंढ ही रहे होंगे। नहीं, मैं तो चूँकि बहुत ही जुझारू युवा नेता है महेश ठाकुर जी, आप देखिए एकदम युवा नेता है और अति पिछड़ों की आवाज़ ये बन चुके हैं। मैं तो इनसे कह चुका हूँ कि पूरे जगदीशपुर क्या पूरा शाहाबाद में यदि कोई भी बच्चा निर्धन है लगता है और उसमें सही में टैलेंट है, तो उसके लिए हमारा विजन का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। और उसी में क्या, स्पोर्ट्स में यदि कोई लड़के लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं तो उनके लिए भी हमारा दरवाज़ा है एकदम खुला है। मैं बिहार सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि कृपया आएँ, गांव में घूमें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गांव में आएँ, गांव में घूमेंगे, सही में प्रतिभा आपको दिखेगा, और आएंगे तभी दिखेगा कि किस गांव में क्या कमी है। आज देखिए यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि शिवपुर में ये गांव में कोई फील्ड नहीं है, और बिना मैदान के ये बच्चे आज मैदान मार रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों की क्या उड़ान होगी जब इन्हें संपन्न हर चीज़ से इन्हें लैस कर दिया जाए। तो आप समझिए ये कैसा डंका बजा देंगे। और उसों में धरती, वीरों की धरती, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। यहाँ तो बुजुर्गों में जो बूढ़े होते हैं, जो 80 साल के होते हैं ना, वो भी यहाँ के युवा होते हैं। और ये युवा तो आप समझ लीजिए कैसे हैं, क्या जोश है, क्या उमंग है इनमें। जो जोश उमंग है ना, इनको देख के तो आज मैं सही में गदगद हो गया। मतलब कन्हैया सिंह नहीं मानेंगे, आग लगा के ही मानेंगे। नहीं, आग तो बहुत पहले लग चुका है। हाँ, अब देखिए मैं ना तक तो ताज में छोड़ चुका हूँ। हाँ। आज आप जानिए मैं अपने वो जो एक औरा है ना, वो विलासिता वाला ज़िंदगी मैं पटना में छोड़ दिया हूँ। आज मैंने सारा बागडोर सबके हाथ में दे दिया हूँ। अब मैं सिर्फ संपर्क और संवाद, मैं लोगों के बीच जाऊंगा। आप जानते हैं आरा ही मेरा कर्म भूमि है, यहीं जैन स्कूल, जैन कॉलेज, यहीं का पढ़ा हुआ, यहीं का रहा हुआ बच्चा, और हम लोगों के बीच निकले हैं। आप सोचिए आज मैं यहाँ 4 घंटे से बैठा हूँ, हर लड़के में देख रहा हूँ कि इनमें क्या किया जा सकता है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि ईश्वर ने सही में यदि मेरे हाथ में कभी मौका दिए ना, तो आप जान लीजिए यहाँ तो फील्ड बनेगा ही। ये लोग बोल रहे थे धर्मशाला, बताइए यहाँ के जो प्रतिनिधि करते हैं वो चाहे ना
तो क्या नहीं कर सकते हैं भोजपुर ज़िला के लिए। लेकिन जब आप ज़िला में घूमेंगे ना और कमियों को जब देखेंगे तब लगेगा कि क्या क्या कमी है, और इस कमी के बावजूद भी इन लोगों के हौसला जो है ना बुलंद है, एकदम हौसला बुलंद है। और हम लोग के तो नेता माननीय रामचंद्र बाबू हैं, RCP सिंह है, जिनका नाम में ही राम है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार में भी राम राज आए और बहुत जल्दी राम राज आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं विजन क्लासेस के डायरेक्टर हैं और कन्हैया सिंह हमेशा से ही कुछ न कुछ प्रतिभा की तलाश हमेशा से करते आ रहे हैं, और अब गांव में घूम घूम के प्रतिभा देख रहे हैं किन बच्चों में किस तरह की प्रतिभा है और उस बच्चों के प्रति क्या किया जा सकता है। और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ के मुखिया महेश जी हैं, जो कि इस तरह का कार्य ये जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, या और भी बहुत सारे यहाँ के BDC सदस्य हैं और भी बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग मिल के और इस तरह का कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किया है। हमेशा से ये होती है या पहली बार अपना आयोजित किया? जी, ये मेरा लगातार 6वां साल है। 6ठा साल है जी, 6ठा साल है। बच्चों की पूरे मैं फेसबुक में, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपने पंचायत में लगभग भोजपुर, बक्सर और लगभग रोहतास से भी बच्चे आ जाते हैं। मैं अपने पंचायत के और मेरे खासकर मेरे गांव की कमेटी, जो खास तौर से गोवर्धन पूजा समिति कमेटी के जितने भी नौजवान बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, सबको सहयोग रहता है। मैं उसका सिर्फ उन लोगों को सहयोग देता है। लगातार दूसरी बार आप चुनाव जीते हैं, यहाँ के मुखिया बने हैं, और निश्चित तौर से जिस तरह आपने लोगों के बीच अपना विश्वास जताया है, वाकई तारीफ़े काबिल है। जानना चाहेंगे, बहुत सारे नेता हैं, तमाम एक से एक बड़े बड़े चेहरे हैं, विजन क्लासेस से कन्हैया सिंह ही आपको पसंद क्यों आए, क्या बताना चाहेंगे? कन्हैया सिंह एक देवता है नहीं, पूर्ण रूप से भगवान है। हम लोग के युवाओं के धड़कन हैं, और जितने भी हमारे नौजवान छात्र हैं मेरे ज़िला का, अगर कोई भी गरीब का बच्चा है और इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बनना चाहे तो सर के तरफ से एकदम बिल्कुल निःशुल्क है। सर से हमने बोला कि मेरे पंचायत में सर फील्ड नहीं है, ठीक है आप देखो ज़मीन देखो। सर हमसे बोले हम लोग प्रयास करते हैं। हमने बोला कि धर्मशाला नहीं है मेरे यहाँ, ठीक है तुम धर्मशाला के लिए देखो। तो सर हम लोग जो युवा और मेरे पंचायत के लोग, या ख़ास तौर से शाहाबाद के लोग, उसमें भी भोजपुर ज़िला के लोग भी, अगर सर से जो भी आज तक सर के पास गए हैं खाली नहीं लौटे हैं। तो सर मेरे लिए भगवान है, और मेरे पंचायत और मेरे गांव के लिए भी भगवान। चलिए, देखिए, किसी ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तदबीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो कन्हैया सिंह को इन्होंने भगवान बना ही दिया। देखिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर लोगों के प्रति समर्पण की भावना होगी, तो वाकई में आप भगवान हो सकते हैं, लोगों के दिलों में स्थान बना सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया। तो क्या कहेंगे मैडम, आज आप लोग यहाँ पे आई हैं बच्चों का उत्साह वर्धन करने, गोवर्धन पूजा, क्या कहेंगे? पहले आज गोवर्धन पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और यहाँ पर हम दौड़ प्रतियोगिता देखने के लिए आए हुए हैं, जिसमें हमें बुलाए गए हैं श्रीपुर के मुखिया जी महेश ठाकुर जी, और उपस्थित हमारे बड़े भाई गर्जीवन मार्गदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कन्हैया सिंह जी। और हमने देखा 1800, 1600 और 1200, 600 किलोमीटर की दूरी, मीटर की दूरी, तो हमें बहुत अच्छा लगा और बच्चों में जुनून देखे। चलिए, बहुत सुंदर। आप क्या कहेंगे सर, बताइए। गांव की माटी में बहुत खुशबू होती है, हाँ। और गांव से ही नौजवान निकल के बड़े बड़े स्टार बनते हैं। हम इन लोगों के लिए शुभकामना ले करके आए हैं कि जो भी यहाँ बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं। इसके पहले कुश्ती का प्रतियोगिता हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये लोग दौड़ का भी प्रतियोगिता बहुत अच्छा किए। हम चाहेंगे कि इसी में से छन के बच्चे निकल करके अपने शहर से गांव तक स्टार बने, यही हमारा इन लोगों के साथ शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हिंदुस्तान के आत्मा गांव में ही बसेला, और गांव आत्मा कहीं, देश के बैकबोन कहीं, जौना कह सकतनी रुआ कह सकतनी, चूँकि यही जड़ से, यही मिट्टी से निकल के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी बनले, लाल बहादुर शास्त्री भी बनले, वीर कुंवर सिंह भी बनले। तो ये मिट्टी के जोड़ कहीं नहीं खे, ये बेजोड़ बा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे गांव के सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। और मैं बता दूं कि मैं सौभाग्य से इसी प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में वीडियो हुआ करता था। एक समय बिहिया में मैं वीडियो था। उस नौकरी को छोड़ करके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं भी पॉलिटिक्स के माध्यम से सामाजिक जीवन में आया। लगा कि वीडियो का
जो कार्यक्षेत्र है काफ़ी छोटा है और उसे बड़ा करने के लिए मैं आया। और उसके बाद मैं आरसीपी सर से जुड़ा और उसी रास्ते में कन्हैया भैया जैसे शख्स से मुलाकात हुई जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैं उन्हीं से सीखता हूं कि कैसे सामाजिक जीवन में जुड़ना है, काम करना है। उसके बाद उसी क्रम में महेश जी से, तमाम मित्रों से, अमित जी से मुलाकात हुई और काफ़ी अच्छा लगता है। और आज तो काफ़ी मन प्रसन्न हुआ देख कर के जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं, जिसके बारे में कन्हैया भैया बोले, उनको तराशने की ज़रूरत है। तो हम लोग उसी चीज़ को देख रहे हैं और जहाँ भी लगेगा कि नहीं जो बच्चे आगे कर सकते हैं खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उनके लिए हम लोग कदम दर कदम खड़े रहेंगे। बहुत सुंदर। आप क्या कहेंगे? पहले तो गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यही चाहेंगे और इन सारे लोगों का जो सहयोग रहा कन्हैया भैया के प्रति, हम चाहते हैं कि मेरा भी घर आरा में ही पड़ता है और इस तरह इनके तरह का शिल्पकार इस भोजपुर और शाहाबाद की धरती को अपने हाथों में बागडोर लें और इस क्षेत्र को अच्छे से एक मूर्ति का रूप जैसे शिल्पकार देता है, उस तरह से इस क्षेत्र को सुशोभित करने का काम करें। विश्वास है कि कर देंगे? 100%। क्या बात है। देखिए, लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से जो विश्वास देखने को मिल रहा है डॉक्टर कन्हैया सिंह के प्रति। और विजन क्लासेस के चेयरमैन कहिए, डायरेक्टर कहिए, एमडी कहिए, सब कुछ यही है। अलग प्रतिभा के धनी तो हैं ही। जब भी इस तरह की हुनर कहीं भी ये देखते हैं तो वहाँ पे जाते हैं और वो तमाम चीज़ों को समेट के उसमें से जैसे एक जौहरी हीरे की तलाश करता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि शिल्पकार की तरह ये एक आकार देने का काम करते हैं, मूर्ति बनाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर से इनके अंदर वो विशेषता है और ये तमाम लोगों का एक अटूट विश्वास ये बता रहा है कि नहीं, महेश जी ने जिस तरह का कार्यक्रम पिछले वर्षों से 2-3 वर्षों से शायद ये करा रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों को बुला रहे हैं। और यदि डॉक्टर कन्हैया सिंह जी आए हैं तो कुछ न कुछ अलग होने वाला है और बिहार की राजनीति में अलग भूचाल आने वाला है। चूँकि निश्चित तौर से आरसीपी सिंह का नाम जब खुल गया तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ बेहतर होगा। रामचंद्र सिंह का नाम, चूँकि सब लोग आरसीपी सिंह ही जानते थे, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, रामचंद्र सिंह, इसका मतलब है कि रामचंद्र को फिर से लाना है और भोजपुर में नहीं पूरे बिहार में अलग जगाना है। चलते चलते सर एक संदेश तमाम युवाओं को और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं। पहले हम आज के युवाओं को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि बाबू, सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप ऑनेस्टी रहें, मेहनत करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और हमारी शुभकामना आपके साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल और तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे और यहाँ के खेल प्रतियोगिता भी तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.